अंकलेश्वर से झगड़िया के रास्ते में ये उछाली गांव में श्री दत्त आश्रम और ये श्री नर्मदानंद जी महाराज की मूर्ति है। और 1972 से ये महाराज जी बता रहे कि ये आश्रम है यहाँ एक कुटीर बनाई थी। परम पूज्य नर्मदानंद जी महाराज ने अपने जीवन के लास्ट 3 साल जब बाकी थे तो ये कुटीर बनाई। इसको शांति कुटीर कहते हैं। उनको ऐसी प्रेरणा हुई और ये कुटीर बना के 3 साल अंतिम 3 साल उनके जीवन के यहाँ उन्होंने साधना की और 2015 में वो दत्त स्मरण में लीन हुए, ब्रह्मलीन हुए। तो ये जो है ये इनकी शांति कुटीर महाराज जी ने यहाँ साधना की। पूज्य नर्मदानंद जी अवधूत पंथ के संत थे और उनको दीक्षा जो दिया था वो श्री रंग अवधूत महाराज ने दिया था और उनके परम शिष्य थे। नारेश्वर की शांति कुटीर में उनको ये दीक्षा दिया था, मंत्र दीक्षा दी थी। और यहाँ उछाली गांव जो अंकलेश्वर से 7 किलोमीटर दूर है वहाँ। और ये महाराज जी ने सब कुछ हमें बताया। तो आगे वहाँ वो 40 साल रहे थे, वहाँ तप किया। हाँ, वहाँ तप किया। हाँ, साधना की थी। आप साधना बोल सकते। ये साधना कक्ष है उनका यहाँ, ये साधना कक्ष है। और लास्ट 3 साल जो था वो ये कुटीर में साधना की थी, शांति कुटीर में। और बाकी के पूरी जिंदगी उन्होंने जो साधना की वो यहीं पे की। जब गुरुजी आए थे, ये जूनी कुटीर बोलते हैं इनको, जूनी कुटीर बोलते हैं। और यहाँ पे ही गुरुजी ने, यहाँ से आपको दिखा दूंगा, यहाँ से इधर से कांच के लिए दर्शन के लिए रखा है। यहाँ से आप ऐसा लगाएंगे तो पूरा साफ दिखेगा, रिफ्लेक्शन नहीं पड़ेगा। ये जो है 3 पादुकाएँ हैं। इसमें से पहली पादुका जो है वो वासुदेवानंद सरस्वती महाराज की है और जो बीच में है वो रंग अवधूत महाराज की है और जो सबसे नीचे है, सबसे लास्ट में है, वो श्री नर्मदानंद जी महाराज की है। और ये जो बीच में रंग अवधूत महाराज की पादुका है वो जागृत पादुका मानी जाती है, क्योंकि लास्ट टाइम पे जब गुरुजी ने जब देह छोड़ने का जब सब भक्तों को बताया तो अंत में गुरुजी के वक्षस्थल पे इसी पादुका को रखा गया था। और वो जो वासुदेवानंद सरस्वती महाराज की पादुका है वो वासुदेवानंद सरस्वती का जो महाराज जी का जो स्थल है गरुड़ेश्वर, वहाँ उनके पादुका के ऊपर अभिमंत्रित के साथ ये वासुदेवानंद सरस्वती की पादुका रखी है। और जो नीचे बगल में जो विराजमान है ये इनका नाम योगानंद सरस्वती है। इस तरफ आप जो देख रहे हैं भगवे वस्त्र में, इनको गांडा महाराज बोलते थे। इनको गांडा महाराज इसलिए क्योंकि पागल बोला जाता था इनको। ये गुरुजी की, इनके गुरु की भक्ति में पागल थे। गुरु जो बोलते थे वो ये उनको बिना विचारे कार्य कर देते थे, इसीलिए उनको गांडा महाराज बोला जाता था। और इसी तपस्थली में, इसी जूनी कुटीर में गुरुजी ने 35 साल तक तप किया है। और इस जगह की वाइब्रेशन का अनुमान लगाना सामान्य नहीं है, तो उसके तुलना नहीं की जा सकती है। और इसी में गुरुजी का जीवन आधा से ज़्यादा बीता हुआ है। यहीं पे गुरुजी अपनी रसोई और अपना जीवन रखते थे। गुरुजी कभी भी ज़्यादा डेवलपमेंट में, ज़्यादा कार्यों में बढ़ाने का उसमें विश्वास नहीं रखते थे। और इस रूम की एक खासियत थी, इस रूम में गुरुजी का जो आज भी जहाँ पे मूर्ति रखी है, इसी स्थान पे गुरुजी बैठते थे। और यहाँ पर से
चारों तरफ से कोई भी भक्त किसी भी रास्ते से आए तो उनको सबसे पहले पता चल जाता था, क्योंकि वो तो अंतर्यामी भी थे और इस तरह से उन्होंने स्थान रखा था कि कोई भी आश्रम में प्रवेश करता है तो उनको सबसे पहले पता चल जाता था। ये जो गेट है आप देख रहे हैं वो सामने से तो नदी के रास्ते से जो भक्त चल के आते थे, ये वाला, ये हाँ, तो इस वाले गेट से अच्छा ये वाला पता चल गेट, जाता हाँ, था ये वाला, कि कोई नदी के रास्ते से आ रहा है। हाँ। और जो इस रास्ते से आते थे उनके लिए ये वाला गेट था। और जहाँ पर हम खड़े हैं यहाँ पर से सामने के भक्त जो आते थे उनको वो देखते थे, यहाँ से जो भी आते थे यहाँ पर ही इसी बरामदे में शाम को रोज नित्य कर्म होता था। तो गुरु जी की उपस्थिति में सब लोग आरती और नित्य कर्म करते थे और उसमें मुख्य भाग गांव वालों को होता था। बराबर, हाँ हाँ, धन्यवाद जी। नर्मदा माता का मंदिर है ये, नर्मदे हर। यहाँ श्री दत्त मंदिर, श्री दत्त मंदिर, गुरुदेव दत्त। अम्बा माता का मंदिर, और यहाँ नर्मदेश्वर महादेव का मंदिर। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। नर्मदेश्वर महादेव। गणपति जी महाराज, हाँ जी, जय हनुमान। ओम रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमंत प्रचोदयात्। ये पूज्य श्री नर्मदानंद जी महाराज की ध्यान कुटीर है और बहुत साल तक यहाँ बैठ के वो सामने जो भक्त आते थे उनकी बातें सुनते थे, उनको उपदेश देते थे और कोई भी किसी का भी कोई प्रॉब्लम हो, कष्ट हो तो गुरुदेव की कृपा हो जाती थी और सबका कष्ट दूर हो जाता था। ये ध्यान कुटीर है, ये वृक्ष के नीचे, नीम के पेड़ के नीचे यहाँ बैठते थे। हर गुरुवार और रविवार को 2 से 5 बजे तक यहाँ भजन होता था और पूज्य श्री का दर्शन का लाभ भी मिलता था। और कोई भी मुश्किल लोग आते थे और अपनी मुश्किल गुरु जी को दिखाते थे और उसका तुरंत प्रॉब्लम, जो भी कोई भी प्रॉब्लम हो वो अच्छा हो जाता था, सॉल्व हो जाता था। यहाँ के वाइब्रेशंस ऐसे है कि यहाँ आके सब लोग ध्यान करते हैं